अस्सलाम वालेकुम। आज का जो लेक्चर है जो CNSA 1997 के मतलब है ट्रायल इन CNSA केसेस यानी कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट के मतलब जो ट्रायल होगा उसका के मतलब आज का लेक्चर है कि बर्डन ऑफ प्रूफ इन CNSA जो है उसका रेलिवेंट लॉ जो सेक्शन 29 CNSA और सेक्शन 30 CNSA है और इसका क्रॉस रेफरेंस आर्टिकल 117 से लेकर 129 ऑफ QSO है, यानी 117 से 129 जो है वो ऑनर्स ऑफ प्रूफ और बर्डन ऑफ प्रूफ जो है उसके मतलब है। देखिए कि कॉमन बिलीव जो है वो ये कहता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ इन जनरल और CNSA इज़ डिफरेंट विच इज़ टोटली रॉन्ग कंसेप्शन कि बर्डन ऑफ प्रूफ आम जनरल जो क्रिमिनल केसेस है और CNSA में जो ये कंसेप्ट है ये बिल्कुल गलत है कि इनका जो बर्डन ऑफ प्रूफ का तरीकाकार जो है वो मुख्तलिफ है, दोनों का सेम है। सेक्शन 29 जो है ना कि ये रिकवरी के मतलब है कि ऑफेंस जो है ऑफ जो है नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट, तो वो कहते उसमें है ना कि सेक्शन 29 में है कि वो ऑफेंस जो है वो कैसे मेड आउट होता है। तो उसमें ये है कि स्ट्रॉन्ग एविडेंस से जब मुल्ज़म और रिकवरी यानी मंशियात का तल्लक साबित कर दे इस्तिगासा, तो फिर इस्तिगासा से बारे सबूत जो है मुल्ज़म पर शिफ्ट हो जाता है। एक टर्म है डिस्चार्ज बर्डन ऑफ प्रूफ, ये हमें एग्ज़ाम में आई थी, उस वक्त ये माइंड में नहीं था कि डिस्चार्ज बर्डन ऑफ प्रूफ से क्या मुराद है। डिस्चार्ज बर्डन ऑफ प्रूफ से मुराद है कि जिस पार्टी पर बारे सबूत हो वो उसको स्ट्रॉन्ग एविडेंस से जो डिस्चार्ज कर दे, ख़त्म कर दे और दूसरी पार्टी पर शिफ्ट हो जाए। अब देखेंगे कि साबित करे कि वो रिकवर शुदा माल यानी मंशियात के बारे में इल्म ना था। जब मुल्ज़म के ख़िलाफ़ है ना सेक्शन 29 के तहत पहले रिकवरी जो है वो साबित होती है, इस्तिगासा साबित करती है, तो फिर मुल्ज़म ने ये साबित करना है कि उसे जो रिकवर शुदा माल जो कि उसके पोजेसन से शो किया गया है उसको उसके मतलब मालूम नहीं था। मिसाल के तौर पर एक शख्स गाड़ी में जा रहा है तो उस गाड़ी में से मंशियात बरामद हुई, तो अगर रिकवरी जो है वो साबित हो जाती है कि वाकई वहाँ से बरामद हुई है, तो फिर बारे सबूत जो है सेक्शन 29 के तहत मुल्ज़म पर आ जाएगा कि वो साबित करे कि ये जो मंशियात बरामद हुई है उसको उसका इल्म नहीं था। इस पर 2022 BCR LJ 1492 लाहौर रावलपिंडी बेंच है, ये लेटेस्ट लॉ है और जिसमें सेक्शन 29 को बहुत क्लियर तौर पर जो है वो डिस्कस किया गया है, इसकी वजाहत की गई है। उसके बाद 2022 PCR LJ 1466 लाहौर है और जिसमें सेक्शन 29 को डिस्कस करते हुए इंग्रेडिएंट्स ऑफ ऑफेंस यानी मेंजरिया इन इवल अटेंशन एंड उसके बाद है कि नॉलेज ऑफ रॉन्गफुल एक्ट ऑफ रॉन्गफुलनेस ऑफ द एक्ट, जो कि CNS में ज़रूरी है कि वो कहते हैं कि साबित करना पड़ेगा कि मुल्ज़िम की नीयत जो थी वो मेंजरिया थी, उसका इवल इंटेंशन थी, उसका नॉलेज ऑफ रॉन्गफुलनेस उसको मालूम था कि जो ये रिकवरी है ना ये जो मंशियात है उसके पास है, उसकी पोजेशन में थी, उसको रॉन्गफुल एक्ट जो उसने किया है उसका उसको नॉलेज था। तो ये CNS में वो कहते हैं कि साबित करना ज़रूरी होगा कि महज एक शख्स से बरामद हो जाए कोई चीज़ तो ये नहीं साबित होती कि वो उसने जो है वो रिकवरी जो थी जो माले मुकदमा था वो उसको जो है वो उसका पोजेशन रखते हुए इसको जो इम्पोर्ट कर रहा था और उसके पोजेशन में था और वो ही उस जो है ना मंशियात फरोख्तगी में मुलव्वज़ है। तो ये सेक्शन 29 है कि जिसमें ये है कि जी इसमें साबित करना पड़ेगा पहले इस्तिगासा को, बर्डन ऑफ प्रूफ जो है, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ जो है ना वो यही है, सेम है कि बिहाइंड द रीजनेबल डाउट जो है ना इस्तिगासा को मुल्ज़म का जो है वो उसका जो जुर्म है उसको साबित करना पड़ेगा, उसका मुलव्वस होना साबित करना पड़ेगा और बेनिफिट ऑफ डाउट चाहे स्लाइट हो उसका फ़ायदा मुल्ज़म को होगा। ये स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है जो कि क्रिमिनल केसेस में सेटल है। अब इस पर जो है इसके अलावा 2022 MLD कराची 724 है, 2021 YLR 766 लाहौर है और 2021 जो है PCR LJ 517 लाहौर है जो कि इस पर लैंडमार्क जजमेंट है। इसमें देखें कि जैसे ना ये पहला हमने पढ़ा है, इसमें जो पहला केसला हमने पढ़ा था 2022 PCR LJ 1492 लाहौर, इसमें SCMR के 2-3 लैंडमार्क जजमेंट्स को भी इसमें डिस्कस किया गया है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आपने ना इनको सबको एक दफ़ा देख लेना है और देख करने के बाद उसके मुताबिक फिर आपने जो है इस कंसेप्ट को समझने में आपको जो है आसानी होगी। एक दफ़ा आपने अगर इसको जो है इसकी इतने ये सारे जो मैंने लिखे हुए हैं इन तमाम जो केसलात हैं इनको देख लिया तो इसमें आपको सेक्शन 29 क्लियर हो जाएगा जो ये कहता है
कि फर्द जो इसमें मे का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ना, कि पहले ये नहीं है कि जी रिकवरी मुल्ज़म से होगी माले मुकदमा तो उसका जुर्म साबित हो गया, उसको उसमें सबसे पहले इस्तिगासा को ये साबित करना पड़ेगा कि ये जो मंशियात है इसके ये मंशियात जो है वो इसकी तहवील से, मुल्ज़म की तहवील से जो है ये बरामद हुई है, और उसको नॉलेज था इसका कि ये इसके ये जो लेकर जा रहा है ना ये मंशियात है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है ये मेन जो इसमें है सेक्शन 29 जो साबित करता है कि जुर्म हुआ और मंशियात के मतलब हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर भी आपको पसंद आएगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू।